जय सिया राम। तो आज हम जिन भक्त की कथा सुनने वाले हैं उनके लिए तो श्री नारायण दास भक्तमाली जी ने लिखा है। प्रभु भक्तन संग नित डोले जैसे बछड़ा के संग गैया। ये इतने प्यारे भक्त है ना कि ठाकुर जी इनके साथ साथ वैसे ही घूमते हैं जैसे बछड़ों के साथ गाय घूमती है उनकी सुरक्षा के लिए। कि यदि किसी गाय को कहीं ले जाना हो तो उसके बछड़ों को उठा के ग्वाल आगे चलते हैं तो गैया स्वतः ही पीछे पीछे चलने लगती है। तो वैसे ही इनके भक्त ठाकुर जी के ये इतने प्यारे भक्त हैं कि ठाकुर जी खुद इनकी सुरक्षा के लिए इनके पीछे पीछे चलते हैं। तो इनका नाम है श्री सेन जी। ये रामानंदाचार्य जी के द्वादश प्रधान शिष्यों में से एक है। मध्य प्रदेश में बघेल राजपूतों के राज्य बाघेल खंड के अंतर्गत एक नगर है बाधोगढ़। ये वहीं के निवासी थे। जाति के ये नाई थे। ऐसे वैसे नाई नहीं थे, ये राजपूतों के नाई थे, राजाओं के नाई थे। इनका पूरा परिवार राजा के अंडर काम करता था, मतलब उन्हीं के नाई थे और किसी का ये काम नहीं करते थे, केवल राजा के नाई थे। तो सबकी इनकी देख संभाल, इनके वस्त्र भोजन आदि की व्यवस्था राजा ही करते थे और ये केवल उन्हीं की सेवा करते थे। अब ये खूब भजन कीर्तन करते थे, खूब भक्त हृदय थे। गीता जी में जहाँ विभूतियों के वर्णन किया गया है वहाँ श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धातुओं में मैं स्वर्ण हूँ, वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, इंद्रियों में मन और मनुष्यों में राजा हूँ। तो उसी भाव का स्मरण करके राजा में ईश्वर बुद्धि रखकर कि जो राजा होते हैं वो भी ईश्वर के स्वरूप है। तो जैसे विग्रह होते हैं अलग अलग, वैसे ही राजा भी विग्रह हैं, श्री विग्रह ही हैं ठाकुर जी के। तो उनको भगवत स्वरूप मानकर ही श्री सेन जी उनकी सेवा करते थे, खूब प्रेम से सेवा करते थे। श्री रामानंदाचार्य चरित्रामृत में लिखा है कि श्री नाई जी, श्री सेन नाई जी भीष्म जी के अवतार थे, उनके स्वरूप थे। वहाँ लिखा है बंदो सेन भगत गत माया, भीष्म स्वरूप जगत जस छाया। कि भीष्म जी के अंश अवतार थे, इसलिए बहुत भक्त हृदय थे। राजा की खूब सेवा करते थे, परंतु संतों से खूब प्रेम था। खूब भजन करना, कीर्तन करना, ये इनका नित्य नियम था। राजा की सेवा करके आते और उसके बाद जितना धनोपार्जन या जो भी होता वो सब संत सेवा में खर्च कर देते थे। आसपास के लोग इन्हें खूब समझाते थे कि ऐसे तो तुम कंगाल हो जाओगे, इतनी संत सेवा करते हो। परंतु भक्त कहाँ किसी की सुनने वाले, ये खूब संतों से प्रेम करते हैं। वही सब इनके बंधु बांधव मित्र सब वही थे, माता पिता सब संतों को मानते और उनकी खूब सेवा करते, खूब भजन कीर्तन कथाएं, खूब आनंद में रहते। तो जब ये इतना भजन कीर्तन करते थे तो एक बार इन्हें एक भगवत प्रेरणा हुई। स्वप्न की अवस्था कह लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, इन्हें स्वप्न में या सुषुप्ति में इन्हें आदेश हुआ, भगवत आदेश हुआ कि आप दीक्षा ग्रहण कीजिए। दीक्षा बहुत ज़रूरी है, बिना दीक्षा के ठाकुर जी उतने सहजता से स्वीकार नहीं कर। जैसे कि कोई बालक है घर में पढ़ाई करे तो ठीक है, पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। और एक पढ़ाई होती है स्कूल में जाकर। यदि वो कहे कि मैं केवल घर में ही पढ़ लूँगा, लेकिन उसके लिए सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा, वो मान्यता तो नहीं मिलेगी जो स्कूल में मिलेगी। तो ऐसे ही भक्ति आप कितनी भी करें, लेकिन अगर आप दीक्षा नहीं लेंगे तो ठाकुर जी से संबंध उतना प्रगाढ़ नहीं हो पाएगा। क्योंकि गुरु होते हैं जो हमारा लिंक उनसे बनवा पाते हैं। गुरु अगर कह दे तो नालायक जीव भी ठाकुर जी उसे भी अपना लेंगे। तो दीक्षा बहुत ज़रूरी है। तो अब उन्हें आदेश हुआ दीक्षा प्राप्ति का, और उन्होंने उसी अवस्था में स्वप्न में ही प्रश्न किया कि मुझे यहाँ बघेलखंड में कोई ऐसे संत नहीं मिले जिनसे मुझे दीक्षा प्राप्त करने की जिज्ञासा हो या इच्छा हो या ऐसी कोई भाव आए, तो मैं किनसे दीक्षा प्राप्त करूं। तो आदेश हुआ कि यहाँ नहीं, काशी जाओ। और श्री रामानंदाचार्य जी जो स्वयं श्री राम जी के ही अवतार है, राम जी ही स्वयं रामानंदाचार्य के रूप में धरती पे प्रकट हुए हैं और वे इतने करुणामयी है, उन्होंने तो सबको दीक्षा दी है। वो जाति विचार नहीं करते, उन्होंने तो कबीरदास जी को, धन्नाचार्य जी को, सबको दीक्षा प्रदान की, वही तुम्हें अपनाएंगे।
जाके दीक्षा ग्रहण करो। अब तो जब उनके नेत्र खुले, उन्होंने देखा और उन्हें सब याद था कि अब उन्हें व्याकुलता हुई दीक्षा पाने की, कि अब मुझे दीक्षा पानी है। और वे अपना सामान लेकर, अब नाई थे तो उनकी पूरी पेटी थी चूड़हड़ी जिसमें उनका सारा वो नाई वाला सामान था। उन्होंने वो उठाया और चल दिए। उनके अब भाव यही थे कि जब वहीं गुरुदेव मिलने हैं और उन्हीं से दीक्षा लेके वहीं जीवन यापन करेंगे। वो खूब भजन कीर्तन करना है और जो थोड़ा बहुत हमें धन चाहिए भोजन आदि के लिए, तो सारा सामान हमारा एक पेटी है, बस लेके चलो और वहीं बसो। अब वे आ गए काशी। तो काशी में अब उन्होंने सबसे पूछा रामानंदाचार्य जी का पता कहाँ है, पर किसी ने बताया नहीं पहले तो। फिर जब उन्हें पता भी लगा, किसी ने उन्हें बताया भी, तो सबने बताया कि रामानंदाचार्य तो किसी विमुख का मुख तक नहीं देखते, किसी से बात भी नहीं करते जो विमुख हो। तो जो स्वच्छ रहते हैं और जो वैष्णव है केवल उन्हीं से बात करते हैं, वो सबसे तो नहीं मिलते। अब ये सुन के इन्हें बहुत निराशा हुई कि मैं दीक्षा कैसे प्राप्त करूँगा, क्योंकि जो नाई शरीर है, नाई का कर्म है, वो बहुत ऊंचा तो नहीं माना जाता, शुद्धि उतनी नहीं रहती शरीर की। तो इसलिए उन्होंने विचार किया कि अब क्या किया जाए। फिर थोड़ी देर निराशा हुई, फिर उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने यदि प्रेरणा दी है तो मार्ग भी वही दिखाएंगे, तो हमें कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वे सामान अपना लाए थे, उन्होंने वहीं पे अपना वही नाई वाला काम शुरू कर दिया। एक दिन वे बैठे हुए थे, तभी एक सन्यासी आए, श्री स्वामी नाम के। तो जंगम स्वामी जी आए और उन्होंने इन्हें बोला कि आप हमारा मुंडन कर दीजिए, हमारे केश उतार दीजिए। अब इनकी संतों में तो खूब निष्ठा थी, इन्होंने दर्शन किए, प्रणाम आदि किया और कहा जी महाराज जी अब विराजिए। अब वे बैठे तो इन्होंने उनके केश उतारना स्टार्ट किया। सारे केश उतारे, इनकी हजामत की। इतने में उन्होंने देखा जंगम स्वामी ने कि इन्होंने शिखा तो हटाई नहीं, मतलब चोटी नहीं हटाई, चोटी तो रही है। तो उन्होंने कहा कि आप चोटी भी हटा दीजिए। अब तो ये बहुत घबराए कि चोटी कैसे हटा दे, शिखा कैसे हटा दे आपकी, मुंडन कराया जाता है तो शिखा तो रखनी चाहिए। एक्चुअली आज का समय अलग है, परंतु पहले शिखा होना बहुत ज़रूरी होता था। शिखा जो जन्म के समय के बाल होते हैं, चोटी होती है, सब हिंदुओं को शिखा रखनी चाहिए। तो तब ये मान्यता थी कि अगर शिखा जिसकी नहीं है या शिखा जिसने कटवा दी है, वो हिंदू से मुसलमान होंगे, बिना शिखा के हिंदू भी मुसलमान। तो उन्होंने कहा इतना बड़ा अपराध मैं नहीं करूँगा कि आपकी शिखा हटा दूँ, ऐसे तो मुझे धर्म परिवर्तन का पाप लगेगा कि मैंने धर्मांतरण करवा दिया, मैं शिखा नहीं हटाऊंगा। तो सन्यासी ने वो बहुत हंसे कि ये भोला है, इसे नहीं पता कि हम सन्यासी और सन्यासी में शिखा सूत्र नहीं होते। उन्होंने समझाया कि अब तो हम सन्यासी है, हमारा अच्युत गोत्र है, तो हम शिखा सूत्र हमें आवश्यकता नहीं, हमें कोई पाप नहीं लगता कि हम शिखा ना रखें तो। लेकिन तो वो माने ही ना, कह रहे ऐसे कैसे, आप इतने बड़े महान होके, ज्ञानी होके गलत शिक्षा दे रहे हैं मुझे, मैं शिखा नहीं हटाऊंगा, मैं आपको मुसलमान नहीं बनाऊंगा, ये पाप मैं नहीं करूंगा, हर हिंदू को शिखा रखनी चाहिए, तो मैं कैसे आपकी शिखा हटा दूं। उन्होंने खूब समझाया। अब तो ये समझाने का क्या, ये तो पूरा विवाद बन गया कि शिखा नहीं हटाऊंगा, तुम किसी और को देख लो, ये पाप मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, अब आप समझिए, हमें दोष नहीं लगेगा ना, आपको दोष लगेगा, आप हटा दीजिए शिखा। लेकिन तो अब श्री सिंह जी माने ही ना कि नहीं, हम नहीं हटाएंगे। तो जंगम स्वामी जी ने कहा अरे आप किसकी बात मानेंगे फिर, कैसे समझाया जाए और कौन समझाए आपको कि इसमें पाप नहीं लगेगा। अब श्री सेन जी के मुख से निकल पड़ा कि श्री रामानंदाचार्य जी अगर यदि बोल दे तो हम विश्वास कर लेंगे। एक तो उनका ये भी भाव था कि क्योंकि उन्हें संत भगवत वाणी से यही प्रेरणा हुई थी, उन्होंने नाम यही सुना था, तो उन्हें विश्वास था कि तो स्वयं राम जी के ही अवतार हैं, तो ये ठीक ही बताएंगे। उन्हें उन पर सहज ही विश्वास था, इसलिए उनका नाम निकला। और दूसरा भाव ये है कि वे जानते थे कि वे श्री रामानंदाचार्य जी से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो नाई का कर्म करते थे और सबने बोला था कि वो विमुखों का मुख नहीं देखते। तब उन तक पहुंचने का एक ये मार्ग भी था
कि ये विवाद जब उन तक पहुँचेगा और ये कह रहे हैं कि उनसे कैसे आप समझोगे, तो हो सकता है ये हमें वहाँ तक पहुँचा दें, उनके दर्शन प्राप्त हो जाएँ। और यदि दर्शन प्राप्त हो जाएँगे, तो निवेदन भी कर दिया जाएगा उनके श्री चरणों में कि हमें दीक्षा प्रदान कीजिए, हमें शरण में रखिए। तो क्या पता हमें दीक्षा मिल जाए, उनकी शरणागति मिल जाए। तो इसीलिए उनके मुख से स्वतः निकल पड़ा कि श्री रामानंदाचार्य जी यदि बोल दें तो हम मान लेंगे। अब तो जंगम स्वामी जी ने कहा ठीक है, आप चलो, आप मानते नहीं हो हमारी बात। और दोनों गए श्री रामानंदाचार्य जी के पास। अब वहां जाके ये विवाद उनको बताया गया। रामानंदाचार्य जी ने देखा तो बहुत हैरान हुए कि ये वैसे स्वामी जी बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, लेकिन इन्हें अ, इतना भी सलीका नहीं कि जिस वेश में थे, नाई का कर्म कर रहे थे, बाल कटवा रहे थे, अपने केश उतरवा रहे थे, और उसी अवस्था में यहाँ पे आ गए, इतनी अशुद्ध अवस्था में हमारे सन्मुख आ गए और नाई को भी ले आए। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया कि हम, क्योंकि वो विमुख का मुख नहीं देखते, अशुद्ध अवस्था में नहीं देखते, तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। परंतु ये क्या, दरवाज़ा स्वतः ही खुल गया। उन्होंने देखा कि ये कैसे खुल गया, उन्होंने फिर बंद किया दरवाज़ा, परंतु नाई जी, श्री सेन जी के बिना प्रयास के दरवाज़ा फिर से खुल गया। जब 2 बार ऐसे दरवाज़ा खुद ही खुल गया, तब उन्हें लगा, रामानंदाचार्य जी को लगा कि ये जीव जो श्री सेन जी है, ये कुछ स्पेशल जीव हैं, जिन्हें भगवत प्रेरणा से यहाँ पहुँचाया गया है। अब वे तो स्वयं राम जी ही थे, उन्हीं के अवतार हैं। अब उन्हें भी अंदर से फील हुआ कि ये तो हमारे ही जन हैं। तब उन्होंने विवाद सुना और स्वामी जी को समझाया, श्री जंगम स्वामी जी को, कि क्या सही है, श्री शिखा उतारने से मुक्त नहीं हो जाते, और उन्हें उनके उपदेश का ज्ञान दिया और श्री सेन जी की प्रार्थना सुनी। अब श्री सेन जी उनके चरणों में बैठे, उनसे प्रार्थना की दीक्षा प्रदान करने की। और अब रामानंदाचार्य जी जो समझ ही चुके थे कि तो उन्हीं के जन है, भगवत जन है, वे उन्हें ले गए गंगा जी के तट पर, स्नान कराया और दीक्षा प्रदान की। राम मंत्र दिया उन्हें, श्री राम मंत्र। तो अब श्री सेन जी ने उनसे प्रार्थना की कि अब हम यहीं रहेंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, खूब भगवत भजन करेंगे। परंतु रामानंदाचार्य जी ने कहा नहीं, आप वापस अपने प्रदेश पहुंचिए और वहाँ पे जैसे आप काम करते आ रहे हैं वैसे ही काम कीजिए और खूब भगवत स्मरण कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, आपको वहीं कृपा प्राप्त होगी। अब गुरु की आज्ञा हो गई तो वे क्या करते, वापिस आ गए मध्य प्रदेश, बांधवगढ़, और वही राजा की सेवा करने लगे भगवत भाव मान के। भाव ही तो प्रधान होता है, भाव से हम पत्थर में भी हम अपने ईश्वर को देख लेते हैं, और अगर भाव नहीं है तो हम ईश्वर में भी हमें पत्थर ही दिखेंगे। तो ठीक है, वो भगवत भाव से राजा की सेवा करने लगे और राजा का नाम भी था श्री राजा राम बघेला। अब नाम भी इतना सुंदर था, उनको तो राम जी के नाम पे ही था, तो और अच्छे भाव थे, तो खूब अच्छे से सेवा करते थे। एक दिन वे जा रहे थे राजा की सेवा करने के लिए। राजा ने उन्हें थोड़ा जल्दी बुलाया था क्योंकि उन्हें बहुत ज़रूरी कुछ काम था। अब वे जा रहे थे, रास्ते में इतने में ही एक संतों की टोली आ गई और वो संतों की टोली खूब प्रेम से भजन कीर्तन करते हुए इनके घर तक आ पहुंची। अब इन्होंने देखा कि संत तो हमारे ही घर जा रहे, तो खूब फटाफट भाग के गए अपने घर और संतों का खूब आदर सत्कार किया, खूब प्रेम से भजन कीर्तन कथाएं हुई, भोजन प्रसाद पवाया गया। और इतने में ये भूल गए कि ये राजा की सेवा में जा रहे थे। और राजा का तो नियम था, पहले ये सेन जी मालिश करते थे, उनकी हजामत करते थे, फिर वे स्नान करते थे और अपने कार्य पे जाते थे। अब यदि यही नहीं जाएंगे तो स्नान आदि कैसे होगा और आगे के काम कैसे होंगे। परंतु इन्हें तो संत सेवा के आगे कुछ भी नहीं याद, कौन राजा, कौन सी मालिश, क्या काम। ये तो खूब मगन होकर संतों की सेवा करते रहे, खूब भजन कीर्तन में विभोर रहे। परंतु अब ये तो मगन थे, पर ठाकुर जी को तो सब पता है। वे ठाकुर जी तो परेशान कि अरे सेन जी तो गए नहीं,
राजा की सेवा में विलम्ब होगा तो मेरे सेन को दंड देंगे, वो डांटेंगे। और राजा का तो क्या ही भरोसा, कुछ भी दंड दे सकते हैं गुस्से में आकर। वहाँ तो ठाकुर जी को चिंता कि सेन जी तो अपने मस्ती में हैं, एकदम कीर्तन में, संत सेवा में। तो अब क्या किया जाए? ठाकुर जी से नहीं रहा गया। राजा की कोप को सोच के ठाकुर जी परेशान। अब तो राम जी ने रूप धरा श्री सेन जी का, बिल्कुल सेम, सेन जी जैसा। वैसी ही धोती, वैसा पटका, वैसी ही पगड़ी, कंधे पे छुरहरी। छुरहरी मतलब जो उनकी पेटी होती है जिसमें नाई अपना सब सामान रखते हैं, अपनी कैंची और जो भी उनका सामान होता है। कंधे पे पेटी और बिल्कुल सेन जी जैसे चल दिए राजमहल की ओर। अब राजमहल की ओर तो जा रहे थे, रूप भी सेन जी का था, पर ठाकुर जी अपनी मधुरता कहाँ छुपा ले, अपना सौंदर्य कहाँ छुपाए। सब देख के उन्हें आकर्षित कि आज तो कुछ विलक्षण से लग रहे हैं सेन जी, बड़े सुंदर से दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है इन्हीं ही देखते रहो। परंतु ये तो चुपचाप जा रहे थे। पहुंचे राजा की ओर, जुहार की, उन्हें प्रणाम किया जैसे सेन जी करते थे। अब तो राजा ने इनकी वाणी सुनी। अब ये तो मधुराधिपति हैं, इनकी तो हर चीज में मधुरता है। इनकी वाणी की मधुरता कैसे छुपे? इनकी वाणी सुन के ही राजा प्रेम विभोर हो रहा है कि इतनी मधुर वाणी आ रही है और क्यों मुझे इतनी खुशी हो रही है। ये तो रोज ही आता है, क्यों मेरे मन में एक अलग सी फीलिंग आ रही है। खूब अच्छा लग रहा है मुझे, भाव आ रहे हैं, भाव विभोर सा हो रहा हूँ मैं। लेकिन पता नहीं कि क्या रीजन है। यही तो आया है, नाई ही तो आया है मेरा। कोई बात नहीं, बुलाया कि हाँ आप आइए, मालिश स्टार्ट कीजिए। अब तो ठाकुर जी ने करनी स्टार्ट की उसकी मालिश। मालिश कर रहे, तेल की कटोरी आगे रखी, खूब प्रेम से मालिश कर रहे। अब ठाकुर जी के तो हाथ ही कितने कोमल है, राजा को वो स्पर्श हो तो उसका शरीर पुलकित हो कि इतना कोमल स्पर्श है। हमेशा ये करता है, आज क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्मों की थकावट हटे जा रही है। आज क्या हो रहा है, पूछ भी नहीं सकते, संकोच होता है, हम नाई से थोड़ी पूछेंगे ऐसा कुछ। लेकिन फिर भी अलग ही क्यों आनंद मिल रहा है इतना। ठाकुर जी स्पर्श करे तो आनंद तो होना ही था। और तो ठाकुर जी अपनी लीला में तो प्रवीण, उन्होंने कहा अरे राजा, मैंने तो कमर चटकानी बहुत अच्छी सीखी है। इतनी बढ़िया चटकाऊंगा कि सारी थकावट दूर हो जाएगी, तुम्हारी उम्र 20 साल कम हो जाएगी। राजा ने कहा नहीं नहीं भाई, कभी चटका वटका आ गया कमर में टूट गई तो और दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बहुत बढ़िया चटकाता हूँ। ठाकुर जी अपनी मीठी मीठी बातों में उसे लिए जाए और उसकी खूब सेवा करें, उसकी कमर चटकाएं, उसकी मालिश करें। और राजा को तो बड़ा अच्छा लगे कि अरे वाह, ये तो मैजिक स्पर्श हो रहा है, कुछ अद्भुत फीलिंग आ रही थी उसे। अब ठाकुर जी मालिश कर रहे खूब प्रेम से। राजा भी विभोर हो रहा है कि आज मुझे क्यों इतना अच्छा लग रहा है, क्यों इतना आनंद आ रहा है, आज क्या स्पेशल है। कभी कभी ठाकुर जी मालिश करते हुए आगे झुकते तो राजा के सामने एक तेल की कटोरी रखी थी जिसमें परछाई पड़ रही थी सेन जी की। असल में सेन जी की परछाई नहीं पड़ रही थी, ठाकुर जी की परछाई पड़ रही थी। अब राम जी सेन जी बने, लेकिन उसे कटोरी में सेन नहीं दिख रहे थे, कटोरी में राम जी की परछाई दिख रही थी। कटोरी में वो झांकते तो कभी उसे मुकुट दिखाई देता, क्रीट कुंडल मुकुट। तो क्रीट मुकुट देखे कहते अरे ये क्या चमक रहा है। पीछे मुड़ के देखते तो ये तो सेन ही है। कभी अलके दिखाई देती राम जी की, कभी कुंडल हिलते हुए दिखाई देते। तो कटोरी में जो जो वो छवि देखते रहते, विभोर होते, फिर पीछे मुड़ के देखते कि यहाँ सच में सेन है या कोई और है। देखते अरे नहीं, ये तो सेन ही है। फिर कटोरी में झांकते तो उन्हें ठाकुर जी की परछाई दिखाती, पीताम्बर दिखाई देता। पीछे मुड़ के देखते तो कुछ भी नहीं था, सेन था, मालिश कर रहा था। वे सोच रहे कि मेरा मति भ्रम है, कि मुझे बार बार क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई और है जैसे। लेकिन अब वो प्रेम विभोर इतना था, वो ना कुछ पूछ सका ना कुछ। जितने में सोचता कि मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, संकोच होता। इतने में तो पूरी मालिश हुई, सारी हजामत हुई, सब काम करके ठाकुर जी ने अपनी पेटी बंद की और प्रणाम करके चल दिए वहां से। ठाकुर जी की सेवा पूरी हुई, वे चल दिए। और उधर भजन कीर्तन में जैसी थोड़ी विराम आया, इतने में श्री सेन जी को याद आया कि अरे
मुझे तो राजा की सेवा में जाना था। आज तो जल्दी बुलाया था राजा ने कि उन्हें कुछ बहुत आवश्यक काम था। अब तो मैं गया। अब तो राजा दंड देगा। अब वे संतों को प्रणाम करके और वो भागे वहां से अपना सामान लेके। खूब घबराए हुए जा रहे राम जी को याद करते हुए कि अरे प्रभु, आज तो मैं गया काम से। भागते भागते जा रहे तो सब सैनिक आदि बोलते कि अरे सेन जी, कुछ भूल गए क्या आप? बड़ी जल्दी आ रहे हो, बड़ी जल्दी में भाग रहे हो, अभी तो आए थे, अब क्या हो गया? अब शिव सेन जी सोचे लग रहा है मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कि लगता है देर हो गई, राजा तो आज बहुत गुस्से में बैठा है तब ये पूछ रहे हैं। अब जो जहाँ से जाता वही पूछता कि अरे आप फिर से कैसे आ गए? इन्हें लगता कि मजाक कर रहे हैं ये, कुछ जवाब नहीं देते और राजा की सेवा में पहुंचे। अब तो राजा ने देखा, अरे सेन, आप वापिस आ गए। आज तो आपने आनंद ही कर दिया। आज जो परम विभोर हूँ मैं आपके स्पर्श से ही। सेन जी तो रोने लगे कि ये तो राजा भी मुझसे व्यंग कर रहा है और चरणों में गिर गया कि मुझे क्षमा कीजिए। संतों की सेवा में मैं इतना विभोर हो गया कि मैं आना ही नहीं याद रहा, मुझे विलंब हो गया, मुझे क्षमा कीजिए। राजा ने कहा, अरे नहीं, आप आए तो थे, अभी तो आप इतनी अच्छे से सेवा करके गए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? श्री सेन जी परेशान कि राजा मजाक कर रहा है कि सच में बोल रहा है, ये बड़ा दंड देने वाला है क्या? तो वो सेन जी की आंखों में आंसू आ गए कि मुझे क्षमा कीजिए, अगली बार नहीं होगा। संतों को देख के मैं सब भूल जाता हूँ, मैं क्या करूँ? राजा ने कहा, अरे सेन जी, आप अभी तो आए थे, देखो अभी कटोरी भी यहीं रखी है, दास लेके नहीं गए। और आज तो आपने इतनी बढ़िया सेवा की, कमर भी चटकाई, आज तो आपने खूब आनंद किया, और आप अभी ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप कुछ भूल गए हैं क्या कि वापिस आए हैं? सिंह जी ने कहा कि भगवान, मैं तो आया ही नहीं। राजा ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो आप आके गए। अब श्री सेन जी को उनका भाव जगा कि यदि मैं नहीं आया, राजा इतना प्रसन्न दिख रहा है, लग नहीं रहा ये मजाक कर रहा है, तो ये तो मेरे ठाकुर जी ने लिया की। अब वो छलिया ही आए। अब उन्हें याद आया, ब्रज में कहा जाता है, या की जाति न जानी जाए, बलम मेरो सत्य जतिया, कि इनकी कोई जाति नहीं है, ये तो सातों जातियों के हैं। कभी नाई बन जाए, कभी जाट बन जाए, ये कुछ भी बन सकते हैं। तो अब इन्हें वही लगा कि आज लग रहा है मेरे ठाकुर जी ने कृपा कर दी, मुझे बचाने के लिए नाई जैसा काम किया, राजा की सेवा की। वे बहुत रोए। राजा देख रहा कि ये क्यों इतना रो रहे। उन्होंने बताया कि मैं नहीं आया था, मेरे ठाकुर आए थे, आज उन्होंने आप पे कृपा की और उन्होंने सारी सेवा की। अब तो राजा भी रोने लगे। सेन जी रो रहे थे कि मेरे कारण मेरे ठाकुर को कष्ट हुआ। राजा रो रहे थे कि मैं ठाकुर जी को नहीं पहचान पाया। ठाकुर जी ने मुझ पर इतनी कृपा की कि मुझे दर्शन दिए और मैं पहचान नहीं पाया। कटोरी में भी दिखा मुझे, वो दिखते भी रहे, अनुभूति भी हुई, लेकिन फिर भी नहीं पहचान पाया। वो मेरी सेवा करते रहे। दोनों बहुत रो रहे थे। फिर सेन जी थोड़ा संभले। उन्होंने अब राजा से पूछा कि राजा जी, आप बताएं, आपने तो देखा ठाकुर जी को, कैसे दिखते हैं, कैसा स्पर्श है ठाकुर जी का? अब तो राजा और भाविभोर और रोया। वो श्री सेन जी के चरणों में पड़ गया, गुरुवर, आप मेरे गुरुदेव हैं, मुझे अपनाएं, आपके कारण मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं। कहाँ तो वो नाई जिसको कुछ नहीं समझते थे, और कहाँ उनके चरणों में है। तो उन्होंने, सेन जी ने उसे उठाया, कह रहा, नहीं, भाग्यशाली तो आप हैं जो आपको ठाकुर जी ने दर्शन दिए, मुझे तो कभी नहीं दिए दर्शन, आपको ठाकुर जी ने दर्शन दिया। आप बताएं कैसे दिखते हैं वो, उनका स्पर्श कैसा है? राजा ने बताया। राजा ने कहा कि सेन जी बिल्कुल आपके जैसे दिखते हैं, आपके जैसे ही हाथ, आपके जैसे ही आंखें, आपके जैसे ही वस्त्र, आपके जैसे ही बाग, बिल्कुल आपके जैसे दिखते हैं, लेकिन उनमें कुछ विलक्षण शक्ति है, वो बहुत सुंदर हैं। उन्होंने कटोरी में जब मैं देख रहा था तो उनके क्रीट मुकुट, उनके कुंडल, उनका पीताम्बर, उनकी अलके सब दिख रही थी, लेकिन मैं फिर भी नहीं पहचान पाया। मैं इतना हतभागी हूँ कि मैं फिर भी नहीं पहचान पाया ये कौन है।
फिर सेन जी ने पूछा कि आपको तो उन्होंने स्पर्श किया, उनका स्पर्श भी पता होगा, कैसा लगता है जब वो आपकी मालिश कर रहे थे? तब तो वे और भाव विभोर कि क्या बताऊँ मैं कैसा स्पर्श था। मानो जन्मों तक का आनंद मिल गया और आनंद के सिंधु में मैं डूब रहा हूँ। इतना सुकोमल स्पर्श, वो मेरी सेवा करते रहे और मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं उनकी कोई सेवा नहीं कर पाया, मैं पहचान नहीं पाया उन्हें। अब तो दोनों भाव विभोर कि ठाकुर जी ने कितनी कृपा कर दी, अब सबको ये बात पता चली। राजा ने पूरे परिवार समेत सेन जी को गुरु स्वीकार किया, उनके चरणों में वंदन किया और उनको उनसे गुरु दीक्षा ली और अब वे भी भगवत भागवत सेवा में लग गए, जिससे कि अब ठाकुर जी की प्राप्ति होती। तो ये थी श्री सेन जी की सुंदर सी कथा, जिनमें संत सेवा में इतनी निष्ठा थी जिसके कारण उन्हें भगवत प्राप्ति हुई। ठाकुर जी ने उनका स्वरूप, उनके लिए उनका स्वरूप धारण कर कर राजा पर कृपा की। तो ये थी आज की कथा। कल दूसरी भक्ति कथा सुनाएंगे। जय जय श्री सीताराम।